today's topic DOM related questions। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ऐड मोर फील्ड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे कि मैंने कोई इनपुट ली है, टाइप टेक्स्ट की है। आपने गवर्नमेंट फॉर्म में देखा होगा, क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन आता है ना फॉर्म में, उसमें ऐड क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है। तो सेम जैसे ऊपर इन पूरा डिव बना होता है इनपुट के साथ, वो नीचे भी आ जाता है, प्लस पे क्लिक कर देगी। तो ये चीज हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे भी मैं सेम चीज बनाना चाहता हूँ। एक इनपुट है मेरे पास, ठीक है, उसमें फिर मैं एक ऐड बटन बनाऊंगा जिसपे मैं क्लिक करूँ तो मेरी वो ऊपर वाली इनपुट सेम नीचे आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये फॉर्म है, फॉर्म बनाएंगे, एक्शन को खाली रखेंगे, मेथड में पोस्ट रखेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है। नीचे आ जाओ, नीचे बनाओ एक लेबल। ठीक है, जिसमें मैं फिलहाल क्या डाल रहा हूँ, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे डाल दिया। अब नीचे आते हैं, इसमें मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, जिसको मैं आईडी दे रहा हूँ इनपुट। ठीक है, डिव जो है ये इनपुट है, क्योंकि हमें डिव को ही क्या करना है, इसी के अंदर सब कुछ ऐड कराते रहना है। तो एक इनपुट बनाओ, इसमें टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। बस इतना काम कर दो। नीचे आओ और यहाँ पे एक बटन बनाओ। बटन का टाइप क्या होना चाहिए यहाँ पे? बटन, क्योंकि ये सबमिट नहीं कराना, हमें कुछ ऐड कराना है। और फिर यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाओ और ऐड नाम का एक फंक्शन बना देना। और यहाँ पे ऐड लिख दो। दैट्स इट। आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ ऐसा है। 2 लाइन का कोड है सिर्फ, ये बन जाए। ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसा थोड़ा सा स्पेस लाने के लिए एक काम करो। हाँ, स्पेस ले ही आओ। यहाँ पे मैं एक बी आर ऑल ले लेता हूँ। ओके, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, क्वालिफिकेशन उधर आ गई, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसका फंक्शन लिखते हैं, यानी स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में क्या लिखोगे? पहले तो फंक्शन जो हमने कॉल किया है उसी को हम बनाएंगे, ऐड नाम का वो फंक्शन है। ठीक है, और इसमें मुझे क्या करना, एक मतलब कुछ भी ले लो, वेरिएबल क्रिएट करो कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर मैं किसको कॉल करूंगा? इस वाले इनपुट यानी डिव को कॉल करूंगा, मतलब सिलेक्ट करूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ? इनपुट को, यानी उस डिव को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी में क्या करूंगा, कंटेनर जिस यानी इस इनपुट डिव में मैं कंटेनर डॉट इनर एच टी एम एल, इसके इनर एच टी एम एल में मुझे क्या साइन करना है? इक्वल टू, यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करो या तो नॉर्मल ऐसे ले लो। और यहाँ पे क्या करो, सिर्फ इनपुट बना दो जो आप यहाँ पे लाना चाहते हो, इनपुट टाइप। और यहाँ पे क्या लिखो? टेक्स्ट। बस, क्या ये आ जाएगा आउटपुट? एक बार चेक करते हैं। क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। कंटेनर लिया, कंटेनर के इनर एचटीएमएल मैंने ये असाइन कर दिया। अब देखो ये ऐसे असाइन नहीं हो रहा इसके अंदर, इसमें यहाँ पे क्या लगाओ? प्लस इक्वल टू लगाओ। इसका मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, इसके अंदर और चीजें ऐड कर रहा हूँ। एक बार आप देखते हैं। अब देखो होने लगा है। बस इतना काम मैंने। अब थोड़ी सी चीजें से सही कर देंगे ताकि ये नीचे की तरफ आए। अब ये नीचे की तरफ आने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे ये मेरा इनपुट बना हुआ है, अब नेक्स्ट जो इनपुट है इसी के अंदर ऐड होगा, तो यहाँ पे एक बी आर ले सकता हूँ मैं। तो बी आर नीचे की तरफ लाएगा आप सब कुछ, क्योंकि इनपुट इनलाइन एलिमेंट होता है तो आगे जाता है। बी आर ले लोगे तो नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये एक चीज और दिक्कत हो गई। यहाँ पे इस इनपुट की जो हमारा बना हुआ है डिफॉल्ट वाला, इसके नीचे तो आ गया, लेकिन बाकी सब बार बार आगे जा रहे हैं, तो इसको कैसे ठीक करोगे? यहाँ पे एक बी आर ले लो। तो अब क्या होगा, बी आर लिस्ट जो क्वेश्चन है, मेकिंग लिस्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक इनपुट दूंगा, एक बटन ऐड करूंगा, ऐड। ठीक है, बटन ऐड नाम का बनाऊंगा। और फिर जैसे ही मैं उस इनपुट में कुछ लिखता हूँ, जैसे अपना नाम लिखा, ठीक है, विकास, और ऐड पे क्लिक करूंगा तो उनको लिस्ट फॉर्म में सबके नेम्स ऐड होने चाहिए नीचे की तरफ। जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, 1 2 3 ऐसा कुछ, या तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, उस तरीके की लिस्ट बननी चाहिए। तो ये कैसे बनेगी वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक यूएल लिया। ठीक है, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट में बना रहा हूँ। एक आईडी लेंगे जिसको मैं यहाँ पे लिस्ट नाम दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक इनपुट बनाना है। एक काम करो, यूएल को नीचे लो ताकि ये नीचे ही है, कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आके पेस्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट लेना है, जिसको मैं आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे इनपुट 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर की वैल्यू डाल रहा हूँ, एंटर नेम। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने ले लिया। अब इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, एक बटन भी चाहिए। ठीक है, तो बटन पे मैं क्या करूंगा, एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड करूंगा। उस ऑन क्लिक इवेंट में मैं एक ऐड स्टूडेंट या तो ऐड नेम कुछ भी बना लो। ठीक है, इस नेम का फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पे ऐड लिख दो। ये हो गया। एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, जिसमें मैं कुछ लिखूंगा, ऐड पे क्लिक करूँ तो वो लिस्ट मेरे पास बननी चाहिए। अब ये कैसे बनेगी वो देखो। सबसे पहले तो देखो, एक लिस्ट बनानी है, और किससे बनानी है? यूएल के अंदर मैं कुछ इंसर्ट करूंगा और वो मेरे को एक लिस्ट फॉर्म में आनी चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं। इसके मैं 2 मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, जिसमें एक तो हम क्रिएट एलिमेंट का यूज करेंगे, लेकिन वो बाद में यूज करेंगे, टू डू लिस्ट में करेंगे। यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा वो एरे फॉर्म में कराऊंगा, फिर एरे की वैल्यू हम इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे, और फिर लूप चला के एरे को कैसे एक एक करके कैसे सिलेक्ट करते हैं? लूप से ही करते हैं ना।
तो लूप भी लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट एरे बना लो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लेट स्टूडेंट्स नाम का एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, एम्प्टी ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओ थोड़ा सा, नहीं तो चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया। इसे बनाते हैं फंक्शन ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ऐड स्टूडेंट का फंक्शन हम बनाएंगे। अब यहाँ पे लेट करूंगा मैं इनपुट, इनपुट नाम का तो वेरिएबल बना लिया ना हमने, हाँ, तो यहाँ पे मैं इनपुट 1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसको गेट करूंगा फिर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं इनपुट नहीं लिस्ट को गेट करूंगा। लिस्ट और इनपुट थोड़ा सा यहाँ पे भी लिस्ट ही कर लो। ठीक है, लिस्ट को मैंने, इसको चेंज करो, यहाँ पे इनपुट 2 ले लो। ठीक है, यहाँ पे इनपुट 2 को मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे क्या काम करूंगा, अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे पहले तो कंडीशन लगाऊंगा मैं, इन इफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इनपुट 1 डॉट वैल्यू। ठीक है, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी इक्वल टू अगर एम्प्टी होती है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक अलर्ट पास कर दूंगा। ठीक है, जस्ट ये एक वैलिडेशन का पार्ट है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, प्लीज एंटर अ वैल्यू फर्स्ट। अ वैल्यू कर लो और नेम कर लो, अ नेम फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज पास करा दिया, अगर वो बिना लिखे कुछ उसमें ऐड पे क्लिक करता है तो। ठीक है, और इस केस में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यानी वो यहाँ से वापस चला जाएगा। अब ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिया। ठीक है, स्टूडेंट मेरा क्या है, ये वाला एरे है। इसमें क्या करूंगा, मैं पुश करूंगा किसको, इनपुट डॉट वैल्यू को ही तो ही करूंगा, जो उसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी। ठीक है, पुश कर दूंगा। और फिर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मेरा ये चल गया, मैंने वैल्यू गेट करी, उसमें से वैल्यू मेरे को मिली, एक मैंने अलर्ट लगा दिया अगर वो एम्प्टी फील्ड करता है तो। फिर जो एरे है स्टूडेंट का, उसमें मैं इसकी जो वैल्यू आएगी इनपुट की, वो पुश कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इनपुट 1 कर लो। ठीक है, इनपुट 1 डॉट वैल्यू। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करना चाहता हूँ, एक फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ जो इसके अंदर वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये एक एरे है, डायरेक्टली इसमें ऐड नहीं होगी, एरे तो वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा ना एक। ठीक है, कैसे हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट किसके अंदर पुश करा रहा हूँ, स्टूडेंट्स के अंदर करा रहा हूँ ना, तो एरे फॉर्म बनती रहेगी ना, मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऐड होगी इसके अंदर। ठीक है, अब उसको एक एक करके सिलेक्ट करने के लिए एक लूप चाहिए ना मुझे। ठीक है, तो उस लूप को मैं एक फंक्शन के अंदर डाल के कॉल कराऊंगा, तो उसको मैं यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट नाम से कॉल करा रहा हूँ यहाँ पे, यानी जैसी वैल्यू ऐड होगी, जो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा प्रिंट स्टूडेंट का, वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, यानी वो वर्क करने लगेगा। ठीक है, इतना काम करते हैं और उस फंक्शन को बनाते हैं हम। और उस फंक्शन को बनाने, अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉल करना है मुझे, ग्लू को बनाना है, तो कैसे बनेगा अब एरे के लिए, जैसे यहाँ पे वैल्यू गई इसके अंदर, अब मुझे इसमें से एक एक करके वैल्यू सिलेक्ट करनी है, समझ लो मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल नेम्स मैंने इंसर्ट करा दिए। अब उसमें से एक एक वैल्यू को इंसर्ट सिलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे। ठीक है, फॉर लूप कैसे बनाएंगे बताओ तो, सिंटेक्स, पहले तो लिस्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हमने लिस्ट को सिलेक्ट नहीं किया है, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो। लेट लिस्ट, ठीक बना रहा हूँ ना मैं, नहीं, पहले फंक्शन तो बनाओ, फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लेट लिस्ट इक्वल टू कौन सी लिस्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यानी ये यूएल टैग को मेरे इसको सिलेक्ट कर ले रहा है। अब यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, जो इनर एच टी एम एल है वो स्टार्टिंग में मैं मान के चल रहा हूँ अभी एम्प्टी है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे लूप चलाओ, तो फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पे आई लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ होगी उतने पे वैल्यू प्रिंट करते हो। अब लेंथ तो मल्टीपल हो सकती है ना, और उसके बाद आई प्लस प्लस, तो ये चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसमें मुझे क्या करना है, लिस्ट यानी जो हमारा लिस्ट है उसके इनर एचटीएमएल में क्या असाइन कर दूंगा, प्लस इक्वल टू, यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करेंगे, एक एल आई बनाऊंगा। देखो मैंने सिर्फ यूएल टैग लिया था, एक एल आई नहीं बनाया था, लिस्ट फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए ना, तो एल आई टैग भी चाहिए। यहाँ पे एक एल आई लिया, और इसके अंदर मैं क्या वैल्यू पुट कराऊंगा, कैसे क्या लिखना है बताओ, पहले तो डॉलर ले लो, हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ आई, ऐसे आता है ना। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखो प्रिंट स्टूडेंट को मैंने कॉल करा दिया, अब ये फंक्शन मैंने इसके अंदर कॉल कराया, यानी जैसी वैल्यू ऐड होती है ये वाला मेरा फंक्शन चल जाएगा। हाँ, देखो हमारा मेन फंक्शन ये है,
जो कि इससे पहले इनपुट की वैल्यू को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू को गेट कर रहा है। एक अलर्ट लगा दिया अगर वैल्यू एम्प्टी होती है तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे को वैल्यू मिल रही है वो मैं इस एरे के अंदर पुश कर रहा हूँ, ठीक है। ये पुश एरे के लिए, एरे का ही फंक्शन है ना। हाँ, प्रिंट स्टूडेंट, ये प्रिंट स्टूडेंट पुश नहीं कर रहा प्रिंट स्टूडेंट को, इनपुट वन डॉट वैल्यू को पुश कर रहा है। ये तो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, यानी जैसी वैल्यू पुश हो जाती है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा विकास, इससे मेरे को मिल रहा है इस इनपुट से, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो ये वाला लूप चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, विकास नाम को, यानी कि विकास कहाँ से मिल रहा है, इनपुट से तो ही मिल रहा है, उसको पुश कर दे रहा है इसके अंदर, यहाँ पे आ जाएगा विकास। अब ये एरे के अंदर ही है, अब किसी एरे में से मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मेरे को लूप चलाना पड़ेगा ना। लूप ऊपर चलाया है तो कार नीचे ऐसा करती है, क्योंकि मेरे को बताना है, जैसे ये तो मैंने लूप चला दिया, अब इसमें लूप चलाया है तो ये लूप, ये जो फंक्शन बना ये लूप चलाने का काम कर रहा है सर, ठीक है। अब लेकिन मेरे को लूप की वर्किंग कहाँ दिखानी है, इधर दिखानी है, तो इस फंक्शन को मैंने इसलिए यहाँ पे कॉल किया। हाँ, जैसी वैल्यू ऐड होती है इस एरे के अंदर लूप चल जाए, लूप चलने पे क्या होगा, वो वैल्यू को इस इनर एचटीएमएल के अंदर पहले ऐड करो। हाँ, अब यहाँ पे देखो वैल्यू कैसे मिलेगी, स्ट्रिंग फॉर्म में, एक एक करके वैल्यू करेगा तो स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगी। और फिर लिस्ट मेरा यहाँ पे क्या है, लिस्ट के इनर एचटीएमएल, यानी यहाँ पे यही है ना मेरा लिस्ट, तो यहाँ पे एक एल आई क्रिएट करके इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। ये अपडेट होती रहेगी वैल्यू। तो अब ये मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट एक अलग से फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो लूप चलाने का काम कर रहा है, और इस लूप की फंक्शनैलिटी मेरे को यहाँ पे दिखानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल किया है। अब जैसे यहाँ पे तो अंदर कॉल किया है, लेकिन मेरे को इसका आउटपुट अभी आएगा नहीं जब तक मैं इसे ओवरऑल ग्लोबल में कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार बाहर भी मुझे कॉल करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन रन करेगा। देखो मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे कॉल, अंदर कॉल किया है, लेकिन मेरे को इसको आउटपुट इसका चलाने के, यानी इस फंक्शन को चलाने के लिए एक बार बाहर भी कॉल करना पड़ेगा। ये तो ऐसा करने पर देखो, अब ये एक तरीके के कॉल बैक फंक्शन हो गया। यहाँ पे ये फंक्शन चल रहा है, उसके बाद तुरंत ये फंक्शन चल जाना चाहिए। उसके बाद ये फंक्शन मेरा एक ग्लोबल फंक्शन है, तभी ये आउटपुट, अगर ये इसको रन कराना है तो इसको मेरे को ग्लोबली भी कॉल कराना पड़ता है। जैसे कॉल बैक फंक्शन में हम एक मेन फंक्शन कॉल कराते थे, लेकिन वही जो F2 फंक्शन था वो अंदर भी तो कॉल कराते थे, लेकिन बाद में से बाहर भी कॉल कराते थे, क्योंकि फंक्शन को एक बार ग्लोबली कॉल करना पड़ता है तभी वो रन करता है, अदरवाइज रन नहीं करेगा। वो ये जो फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ नहीं देगा, वो सिर्फ आउटपुट देगा, और आउटपुट यहाँ पे शो कर देगा, कॉल कराने के बाद यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ एक बार आउटपुट चेक करके। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, अपना ही नेम लिखा, ऐड पे क्लिक कर दिया, आगे वैल्यू। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए, ये हट नहीं रहा काफी, अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाना पड़ेगा तभी आएगा। अब मैं सेकंड नेम लिखता हूँ, आदित्य, ऐड पे क्लिक किया, ये भी ऐड हो रहा है, तो ये अब हट नहीं रहा। तो अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे इनपुट वन, ठीक है, उसकी जो वैल्यू मिल रही है, जैसी लूप मतलब चल जाएगा उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, इसके अंदर इंसर्ट करा के यहाँ पे ला देगा, तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू को, इनपुट वैल्यू को खाली कर दूंगा। बस इतना लिखने के बाद अब आउटपुट चेक करते हैं। विकास लिखा, ऐड पे क्लिक किया, एम्प्टी। आदित्य लिखा, इस पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, तो एम्प्टी। तो ये चीज इससे आ रही है। अब ये वाला फंक्शन में क्या कहीं पे भी कॉल रख सकता हूँ, कंट्रोल एक्स करके एक बार देखते हैं आउटपुट, पेस्ट, हटा दो, चल गया वैसे। अब यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, विकास, बस चल गया। मतलब फंक्शन तो कहीं भी बना सकते हो, बाकी इसको ऊपर रखो। अब समझ में आ रहा है, फंक्शन यहाँ पे स्टूडेंट एरे है, मैंने जो ऐड फंक्शन बनाया था उसका मैंने यहाँ पे वर्किंग करी, ठीक है। एक प्रिंट स्टूडेंट नाम का फंक्शन बना दिया, सिर्फ देखो ये पूरा का पूरा चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जैसे ऐड करोगे ये वाला लूप चला दो तो भी आउटपुट सेम कर देगा, बट एक फंक्शन बना थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने लगता है कि हाँ इसकी वर्किंग अलग ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब भी आप लूप चलाओगे किसी एरे में से इंसर्ट करके उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसकी इंसर्ट कराना है, किसी केस में डोम के केस में, तब आप एक लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल यानी एक एम्प्टी वैल्यू को जरूर असाइन करना। फिर इसके अंदर सारी वैल्यू ऐड होगी, और ये किसके अंदर असाइन कर देगा, इसके अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। तो और कुछ करना है इसमें, क्लियर हुआ ना ये तो। अब ये इनपुट कुछ नहीं करना, देखो अब देखो मेकिंग लिस्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करना है, सबसे पहले तो एक इनपुट होना चाहिए, एक बटन होना चाहिए, लिस्ट बन रहा है तो एक यूएल टैग हो, ठीक है। इनपुट को कुछ आईडी वाईडी देनी है, बटन में ऑन क्लिक इवेंट ऐड करना है जिसमें कोई फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ठीक है। उस फंक्शन में मेरे को क्या करना है, पहले तो इनपुट, सबसे पहले इनपुट पे ही जाया करो, इनपुट को सिलेक्ट करना है, उसकी वैल्यू को गेट करना है। अब उसकी वैल्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलर्ट लगा रहा हूँ ताकि मैं एरे को वो खाली एक, देखो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, देखो मैसेज आ जाएगा, प्लीज एंटर अ नेम फर्स्ट,
तो एक तरीके की वैलिडेशन है ना ये। वैलिडेशन यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो कि हम खाली इनपुट को ऐड नहीं करेंगे। फिर उसमें से क्या करना है, अब एरे मैंने बनाया है स्टार्टिंग में, उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको मैं पुश करूंगा उस एरे के अंदर। अब लेकिन एरे में से मुझे वैल्यू को गेट करना है तो मेरे को लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर हो सकती है। अब एक साथ में सारी वैल्यू नहीं ले सकता, उसके लिए एक एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे चल रहा है लूप यहाँ पे, ठीक है। अगर सिंगल वैल्यू होती तो यहाँ पे मैं लूप नहीं लगाता, मेरा विकास ऐड हो जाता। अब लेकिन यहाँ पे मैं एक वैल्यू वैल्यू मेरी विकास उसके अंदर ऑलरेडी इंसर्ट है, सेकंड वैल्यू को करने के लिए मुझे ये लूप, अब ये सेकंड वैल्यू सेकंड इंडेक्स से सिलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आदित्य ऐसे आता है। ठीक है, तो एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर होती रहेंगी, लेकिन एक एक करके सिलेक्ट करने के लिए मेरे को लूप लगाना पड़ा, और लूप को मैंने किस में डाल दिया, एक प्रिंट स्टूडेंट नाम के फंक्शन में डाल दिया है। यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट को कॉल करा दिया, फिर इनपुट वन डॉट वैल्यू को मैं खाली कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे को एम्प्टी मिल जाए। बस अब इसको क्या करना है, आपको CSS के थ्रू इसको डिजाइन कर लो, एक टू मेकिंग लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेकिंग लिस्ट कहाँ पे लगा सकते हो? हाँ मतलब ऐसी कुछ भी एप्लीकेशन बन सकती है, जैसे कोई भी हो अपनी लिस्ट बनाना चाहता है, ठीक है, तो इसमें बना दो एक एप्लीकेशन। ये फंक्शन बस छोटा सा फंक्शन, इसमें क्या करें, अब इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, टू लोकल स्टोरेज, ताकि ब्राउजर को कट करे तो भी उसकी लिस्ट वहां पे एज इट इज पड़ी रहे। तो ये चीज ऐसे होती है। तो ये चीज क्लियर ना? एक चीज और देखते हैं, ये वाला टाइम तो है ना अभी। एक लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो, टू डू लिस्ट। ठीक है, अब देखो ये आपने समझ लिया ना। अब देखो लेकिन इसको थोड़ा सा याद भी रखना, क्योंकि जब हम लोकल स्टोरेज सीखेंगे ना, जो टू डू लिस्ट बनाएंगे वो इसी के थ्रू होगा। ये जो बता रहा हूँ ये इससे के थ्रू नहीं होगा। टू डू लिस्ट का मतलब यही हो, देखो यहाँ पे मैंने मेकिंग लिस्ट नाम दे दिया, यहाँ पे तो कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो ना, किसने कहा कि नेम नहीं डालो, कुछ भी डाल दो। टू डू लिस्ट का मतलब जो हम डेली काम करते हैं वो टू डू लिस्ट में एंटर हो जाता है। अब इसके लिए भी मेरे को क्या चाहिए होगा, एक इनपुट चाहिए होगा, टाइप टेक्स्ट ही चाहिए होगा, आईडी में यहाँ पे टास्क दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डाल रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ एंटर योर टास्क, टास्क। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ जिसको मैं आईडी दे रहा हूँ ऐड टू डू। ठीक है, ये और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड टू डू। ठीक है, ये मैंने एक बटन बना दिया। अब टू डू लिस्ट बना दिया। अब यहाँ पे मैं OL यानी ऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडी ले रहा हूँ और आईडी में मैं क्या डाल देता हूँ, लिस्ट वन। ठीक है, सेम चीज ऊपर की तरह है। अब टाइप, ठीक है, टाइप तो अपने आप डिफॉल्ट में आ ही जाएगा। नीचे आते हैं, स्क्रिप्ट टैग लेंगे। देखो ये वाली चीज आपको ऊपर वाली चीज से आसान लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट किया, लेट किया किसको, BTN। सबसे पहले मैं बटन, देखो यहाँ पे मैंने बटन पे डायरेक्टली कोई भी ऑन क्लिक इवेंट नहीं ऐड किया, मैं किसका यूज करूंगा, इवेंट लिसनर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, टास्क को, नहीं, ऐड टू डू को, ऐड टू डू को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सारा सिलेक्शन का प्रोसेस कर लो। नेक्स्ट मैं करूंगा लिस्ट को सिलेक्ट, तो लिस्ट वन में ले लेता हूँ क्योंकि लिस्ट ऊपर ले चुका हूँ। और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट वन को, स्पेलिंग सही कर लो, LIST, लिस्ट वन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर, बटन को मैंने सिलेक्ट कर रखा है BTN। ठीक है, BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक क्लिक इवेंट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन चलाऊंगा, फंक्शन में डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और उस फंक्शन में मैं क्या काम करूंगा, अभी इनपुट के साथ मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं इनपुट टू ले लेता हूँ और इनपुट टू से मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है इसकी, टास्क। ठीक, टास्क नाम की आईडी है। इसकी मुझे क्या करनी है, वैल्यू को गेट करना है। वैल्यू वन कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टू डॉट वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नीचे आते हैं, इफ वैल्यू वन, वैल्यू वन इक्वल टू एम्प्टी, अगर मेरी वैल्यू वन एम्प्टी होती है तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, अलर्ट डाल दूंगा, प्लीज एंटर अ टास्क। अभी तक तो सेम ऊपर की तरह लग रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे बस एक इवेंट लिसनर ऐड कर दिया और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, जैसे अगर ये अलर्ट आता है तो ये आगे नीचे परफॉर्म नहीं करेगा कुछ भी। अब यहाँ पे देखो मैं क्रिएट एलिमेंट का यूज करूँ, क्रिएट एलिमेंट का कैसे यूज करूंगा वो देखो। सबसे पहले तो लेट लो, लेट करो LI को। ठीक है, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट में क्रिएट करना चाहता हूँ, LI को। ठीक है, समझ लो, इमेजिन करके चलना कि एक LI क्रिएट हो रहा है। फिर मैं लेट कर रहा हूँ इस फैन टैग को, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्पैन को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट हो गया, स्पैन क्रिएट हो गया। फिर स्पैन में मैं क्या करूंगा, स्पैन के इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट में मैं किसको असाइन कर दूंगा, वैल्यू वन।
ठीक है, अभी समझ लो जो हमारी इनपुट से वैल्यू आ रही है वो मैंने स्पैन के इनर टेक्स्ट में असाइन कर दिया, यानी जो स्पैन टैग बना है उसके अंदर आ रही है वो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेट करता हूँ एक बटन नाम का वेरिएबल। ठीक है, बटन में मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट किसको कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बटन को। बटन, बटन कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, एक क्लास लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डिलीट, ताकि आप अपने बटन को थोड़ा सा लुक दे सको। ठीक है, एक क्लास बटन के अंदर असाइन हो गई है। फिर बटन के इनर टेक्स्ट में मेरे को कुछ लिखना है। ठीक है, तो वो क्या लिख सकता हूँ मैं, डिलीट, डिलीट। ठीक है, अब ये हमारी क्लास नेम है और ये उसका कंटेंट है बटन के अंदर जो लिखा हुआ है। इतनी चीज क्लियर। अब मुझे क्या करना है वो देखो, यहाँ पे मैंने एल आई लिया, एल आई में मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड। एल आई मेरा ये है। ठीक है, इसके अंदर मैं किसको अपेंड कर सकता हूँ, स्पैन को। ठीक है, तो स्पैन के साथ साथ मेरा क्या चला जाएगा, वैल्यू जाएगी और स्पैन टैग इसके अंदर इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एल आई डॉट अपेंड। ठीक है, ठीक है, लिस्ट के अंदर मैं बटन को भी अपेंड कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे बटन बनाया हुआ है। तो बटन में मेरा डिलीट क्या क्या असाइन हो गया, एक तो वैल्यू स्पैन टैग के अंदर, और जो मैंने डिलीट बटन बनाया था वो भी इस लिस्ट के अंदर असाइन हो गई। अब इस लिस्ट को मेरे को किसके अंदर डालना है, इसके अंदर, ओएल टैग के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे डालोगे, लिस्ट नाम, लिस्ट वन नाम के वेरिएबल में है ना, लिस्ट वन डॉट अपेंड कर दूंगा मैं किसको, एल आई को। तो क्या हो गई, अब वैल्यू जो भी आई, ठीक है, वैल्यू वन जो आ रही है स्पैन टैग के थ्रू एल आई के अंदर इंसर्ट होगी, बटन भी आ गया जो कि पूरा का पूरा इसके अंदर असाइन हो गया है। ठीक है, लिस्ट वन नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब जैसे ये होगा तो जो इनपुट, इनपुट कौन सा था यहाँ पे, इनपुट टू, इनपुट टू डॉट जो वैल्यू आएगी मेरी वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, इनपुट को खाली करने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बनाता हूँ, यहाँ पे बटन। देखो बटन पे मैंने क्या, अभी छोड़ो इसको, अभी रहने देते हैं। इतना काम कर दिया, आउटपुट एक बार चेक करते हैं। तो ये मेरा टास्क है, मैंने हेलो ही लिखा, ऐड टू डिलीट बटन भी आ गया साथ के साथ। और कुछ भी ऐड करते हैं, यहाँ पे मैंने अपना नाम ऐड किया। यहाँ पे देखो ऐड टू करो अपना नाम, थोड़ी सी सी एस एस लिखते हैं। सी एस एस का काम क्या मतलब है, ये वाला डिलीट। ऊपर आएंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे डॉट डिलीट का मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मार्जिन राइट, लेफ्ट की वैल्यू आएगी ना, मार्जिन लेफ्ट की वैल्यू 20 पिक्सल आ जाए। ये थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेंगे, हेलो। उसके साथ ये चीज़ ऐसे, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस डिलीट बटन पर क्लिक करूँ ये मेरी पूरी लिस्ट गायब हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो, रिमूव फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कमेंट पास कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड इवेंट लिसनर टू दी न्यू डिलीट बटन। तो यहाँ पे मैं बटन ले रहा हूँ। ठीक है, बटन मेरा ये वाला वेरिएबल है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐड इवेंट लिसनर लगा रहा हूँ, ऐड इवेंट लिसनर। और इवेंट लिसनर पे मैं कौन सा इवेंट लगाऊंगा, क्लिक इवेंट लगाऊंगा, जिसपे मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक फंक्शन चला रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन से मुझे किसी चीज को टारगेट करना है, तो ई लिख लो या तो इवेंट लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट का मतलब जैसे ये डिलीट बटन बना हुआ है, ठीक है, इसका पेरेंट क्या है, लिस्ट ही तो है। तो इसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, डॉट रिमूव। बस काम खत्म। आउटपुट एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, ऐड किया, लिस्ट ऐड हो गई। आदित्य लिखा, ऐड किया, लिस्ट ऐड हो गई। ठीक है, थोड़ी सी सीएसएस लेके उसको सही कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी डिलीट किया ना, तो ये था। बस यही, टारगेट को ऐड करके रिमूव कर सकते। मतलब कौन सा इजी लगा, वैसे तो ये इजी है, क्रिएट करना, थोड़ी सी इमेजिनेशन करना और सिर्फ लिस्ट के अंदर इंसर्ट करा देना, अपेंड कराना। अपेंड फंक्शन का यहाँ पे यूज हो रहा है। अपेंड किसका फंक्शन है, डोम नेविगेशन। तो मैंने बोला था कि अपेंड का यूज होता है। समझ में आया, अब लग रहा है कि वेबसाइट पे काम कर रहे हो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, टाइपिंग। अब ये तो आपको बता देना चाहिए, तो इजी है। टाइपिंग फ्रॉम इनपुट बॉक्स टू द ब्राउजर पेज, ब्राउजर पेज। आपने टाइपिंग मास्टर गेम देखी है, उसमें क्या होता है, कोई एक इनपुट मिलता है मुझे, है उसमें मैं टाइप करता हूँ तो मेरे पेज में भी टाइप होती रहती है ना चीजें। तो कैसे करेंगे इसको बताओ, मैं ये इनपुट बनाऊंगा, उसमें कुछ भी टाइप करूँ तो उसका जो कंटेंट है वो मेरे ब्राउजर पेज पे भी, मतलब पेज पे इंसर्ट होना चाहिए, आना चाहिए। बहुत इजी है, मैंने ये करवा भी चुका हूँ काफी बार। बताओ। देखो, सबसे पहले तो कुछ बड़ा मैसेज कंटेंट टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आईडी पास करेंगे, नेम की वैल्यू को हटा। आईडी में मैं क्या लिख देता हूँ, इनपुट वन। ठीक है, क्योंकि इनपुट हम ऊपर ले चुके हैं। अब यहाँ पे एक इवेंट ऐड करो, ऑन की अप। ठीक है, या तो ऑन इनपुट भी आप कर सकते हो, टाइपिंग।
का एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जो अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। बस इतना करने के बाद एक HR ले लो ताकि ये अलग रहे, और यहाँ पे एक डिव ले लो। ठीक है, डिव ID मैंने यहाँ पे H1 ले ली। ठीक है, अब जो इस कंटेंट में इसमें लिखूंगा वो किसके अंदर इंसर्ट होगा, इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा फील आएगा कि हाँ मैं पेज पे ही टाइप हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, फंक्शन को क्रिएट करना, फंक्शन टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग का फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसमें लिखूंगा लेट इनपुट। ठीक है, इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। किसको सिलेक्ट करूंगा, हाँ इनपुट वन को सिलेक्ट करूंगा। फिर लेट, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाओ, या तो डायरेक्टली आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं अलग कर रहा हूँ। हाँ कर सकते हो, बट अलग ले लेते थोड़ा सा सही हो जाएगा। फिर इनपुट की मैं क्या करूंगा, वैल्यू ले लूंगा। ये देखो, ये वैल्यू हमारा वेरिएबल है, लेकिन ये वैल्यू एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि इसकी वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट एक H1 नाम का वेरिएबल बना लो, और उसके अंदर मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, डिव, यानी H1 वाले डिव को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ से मैं H1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर H1 के इनर HTML में मैं किसको असाइन कर दूंगा, वैल्यू। आउटपुट एक बार चेक, यहाँ पे आके मैं एक एड डाल लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे हेलो आ रहा है मेरा। हो रहा है ना टाइप, अब इसको आप CSS लेकर मॉडिफाई कर दो। ठीक है, लेकिन CSS से मॉडिफाई हो जाएगा, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, है ना, तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉल्स की वैल्यू 40 ले लेता हूँ, रोज की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप उसके अंदर टाइप करो, बाकी तो मॉडि इस डिजाइन पार्ट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट एरिया को भी डिजाइन कर सकते हो, इस डिव के कलर दे दो तो अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो भी हमें वैसे ही आएगा। ठीक है, तो यही चीज हो गई, तो था सिंपल। इसमें देखो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आप क्या कर सकते हो, इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट में ही डॉट वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ये लाइन खत्म हो जाएगी। और फिर H1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट, या तो यहाँ पे ये भी मतलब सीधा लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID H1, फिर उसके अंदर HTML में वैसे लिखा। ठीक है, बट ये थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया ताकि अच्छे से पहुंचे। ये चीज़ हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेकिंग लिस्ट, फिर टू डू लिस्ट आएगा। चलो दोनों देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना, तो ऐसी कभी भी चीज़ आएगी, और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके कोड को सेव करके रखना, क्योंकि दोनों चीज़ कहीं पे भी काम आ सकती है। जैसे फॉर्म, ये वाली क्वालिफिकेशन की चीज़ें आ जाती है मोस्टली, ये तो मे भी ना आए, बट फिर भी छोटी मोटी चीज़ों में ऐड हो सकती है। फिर से एक HR लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्या काम नेक्स्ट